हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। दोस्तों ये है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट ये तीसरा है। यदि आपने इसके पहले दूसरों को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल का ये पेपर है और ये आप जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जल्दी समाप्त कर देंगे इसको आराम से, ठीक है। यहाँ पे पूरा पेपर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। और भाई ये कि सबसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं और बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, इसको देखते भी नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बात है। देख रहे हैं इतनी मेहनत से आपको मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब प्लीज़ हो सके तो कर दीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले पहिए जो थे, सबसे पहले जो पहिए थे वो किससे बने थे। देखो भाई, उस समय आपका लकड़ी से ही बने थे, क्योंकि लकड़ी वहाँ पे उपलब्ध थी उस टाइम। रबड़ और ये सब कांच वाँच लोहा कुछ नहीं था, उपलब्ध नहीं था, तो वहाँ जानकारी भी इतना नहीं था, वहाँ पे लकड़ी ही उपलब्ध थी। और सबसे पहले आपके लकड़ी के पहिए वहाँ पे बने थे, आपने देखा होगा आदिवासियों के समय में। चलो भाई, अब अगला देखते हैं। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूरे जीवन का वर्णन मिलता है। तो भाई बुद्ध जी का मिलता है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में, पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, तीसरा और चौथा एक साथ देखेंगे। चलो भाई, लिखा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक राजवंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, वो आपके मामलुक राजवंश से संबंधित थी। देखिए, मामलुक भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो गुलाम, ठीक है। मामलुक को गुलाम भी कह सकते हो, तो मामलुक कह सकते हो या गुलाम वंश से संबंधित थे। वैसे आपका दोनों इस बार वैसे मामलुक आया था, क्योंकि गुलाम वंश सबको पता था लेकिन मामलुक नहीं पता था, इसलिए मामलुक आया, ठीक है। दोनों में से दोनों राइट है। और गुलाम वंश की स्थापना या मामलुक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी को हुई थी। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था। हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो भाई आप ही बताइए क्या होगा। चलिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। कब कराया था, 1799 ईस्वी को कराया था। 1799 ईस्वी को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है, पाँचवा नंबर और छठा एक साथ देख लेते हैं। मद्रास में वैश्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए क्या होगा। देखिए, मद्रास में वैश्य समाज की स्थापना, या फिर देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1864 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और मद्रास में हुई थी, अब जो वर्तमान में वैसे चेन्नई में स्थित है, और ठीक है। और इनकी वैसे स्थापना वैश्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने की थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन आप ही बताइए। तो भाई वल्लभ भाई, देखिए बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 ईस्वी को हुआ था, यह आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ किया गया था, बारदोली जो सत्याग्रह है आपका सूरत में हुआ था, सूरत जिले में हुआ था वैसे, ठीक है। चलो भाई, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं अब आपको। चलो भाई, अगला प्रश्न है भाई, देखो दो तीन आपके क्वेश्चन बन रहे क्वेश्चन थे, तो उनको भी आराम से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। सातवां नंबर का बी ऑप्शन, तो केसरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न है दिया गया है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे कहा गया। आठवां नंबर क्वेश्चन है, तो स्वदेशी आंदोलन कहा गया था, ठीक है। इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और अक्टूबर में हुआ था और 1907 ईस्वी में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो भाई, ये कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह डैश में प्रारंभ हुआ, आराम से पढ़िएगा। सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ था। मेरठ से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, उस समय 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे, याद कर लेना। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था
और 10 मई 1857 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 मई था उस टाइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को एक सच्चा नेता बनाया? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है मेरे सेकंड चैनल का, ठीक है, उसका नाम है केवल डिफेंस स्टडी, केवल नाम। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ हो सके तो। हाँ, तो ये बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन तो देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो वो रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, रॉलेट रॉलेट एक्ट भी कह सकते हो, सत्याग्रह था। और ये आपका मार्च में हुआ था, मार्च 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 11वां नंबर क्वेश्चन है, आप ही बताइए राइट ऑप्शन का क्या होगा। तो वह सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि। अगला प्रश्न है, नहीं है पूछा गया, तो सिंचित भूमि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? 12 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सरस्वती। ठीक है, सरस्वती है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। ये भी पूछा जा सकता है, केवल इतना ही, कौन सी नदी है सप्त सिंधु में क्षेत्र में फैल जाती है? तो सरस्वती। ठीक है, वैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो पेपर का पैटर्न देखो, पेपर का लेवल देखो कैसा क्या आया, आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन। एक बगानी फसल है, कौन सी एक बगानी फसल है? तो चाय है जो आपकी एक बगानी फसल है। ठीक है, चलो भाई, चाय, कहवा, नारियल, इलायची, रबड़ इत्यादि आपके होते हैं सब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? 14 नंबर क्वेश्चन है, तो तेलंगाना से मिलती है किसकी? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र मिलती है, लेकिन गुजरात की नहीं मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो 15 का बी ऑप्शन है, एक मिनट रुकिएगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 16 नंबर क्वेश्चन तो जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, मुंबई में, वही मुंबई है। और 1 अप्रैल को 1935 को हुई थी, सब पता होगा, हटाओ। अगला प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से ऋण माफ़ी शब्द किससे संबंधित है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो ऋण माफ़ी तो भाई आपका कृषि से है, याद कर लेना, ट्रेंडिंग में रहता है कृषि आपका हमेशा, बहुत याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, कितने घंटे के लिए प्रतिदिन खुलता है? तो ये तो सबको आता होगा, केवल 4 घंटे के लिए, 4 घंटे, मतलब ए ऑप्शन राइट है। बुल और बियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं? बुल और बियर, याद करो, शेयर बाज़ार में, पता होगा, शेयर बाज़ार में बुल और बियर आपके शब्द हैं, शेयर बाज़ार में उपयोग किए जाते हैं। इनका तात्पर्य होता है बैल तथा भालू। ठीक, ये पता होगा। अगला प्रश्न है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, एक मिनट, हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये तो आना चाहिए भाई। तो 21 का ये ऑप्शन 19 ए के हिसाब से आए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। अगला प्रश्न है, और लिखा है क्या, मूलभूत, 22 नंबर क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? 22 का बी ऑप्शन, 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए मूल अधिकारों को। ठीक है, मूलभूत अधिकारों को, या मूलभूत अधिकार है जो आपके 12 से 35 में है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या लिखा है। लिखा क्या आपका, ये 1946 ईस्वी में संविधान का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन डी पार्ट है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ये आपकी 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है, देखते हैं जाए क्या लिखा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई 65 है, ये सबको याद होगा, 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया,
किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 25 का ए पार्ट 356 के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद आपका 356 है, उसके आधार पर वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरी बिंदु में स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? अब ये बताइए क्या होगा। तो ये देखो ऐसा होता है कि 26 नंबर क्वेश्चन है तो इसका राइट ऑप्शन वैसे बी है। अभी बताते हैं कैसे। वी बी माइनस वी ए, ठीक है, और डब्ल्यू अपन में क्यू नॉट, तो ये तो पता होगा। इसी प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से, ठीक है। तो विभांतर होगा। अगला प्रश्न है डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सी पार्ट है। डायनामो होता है वो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 27 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपके जनित्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, एसी जनित्र, डीसी, प्रत्यति धारा, डिश धारा। अगला प्रश्न है और 28 नंबर है बेहतरीन स्वर्ण शॉल का रंग होता है, कैसा होता है? 28 नंबर क्वेश्चन है तो लाल होता है वो, पढ़ लेना। अगला एंजाइम सहायक होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम सहायक होते हैं, भोजन पाचन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं भाई? देखो तंत्रिका का भाग कौन कौन से हैं आपके? संग्राहक वाहिका, कोशिका निकाय, केंद्रक है। ये तो याद करना पड़ेगा। केंद्रक आपका होता है तंत्रिका भाग, ठीक है, याद कर लेना। लेकिन जो नहीं है वो डेंड्राइट है, तो ये पेपर में आया था केंद्रक वाला, तो याद कर लेना तंत्रिका भाग है। और कौन सा नहीं है वो डेंड्राइट है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया आपका अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? 51 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए जरा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है तो सी ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं आपके, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया 52 नंबर क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेना। जून 2021 में किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है? 52 नंबर क्वेश्चन है तो तेलंगाना को। मई 2021 में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर रोड टैक्स पथकर में रोड टैक्स होता है जो, तो में कितने % की छूट का प्रस्ताव रखा है? 53 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप राइट ऑप्शन क्या होगा, पढ़ लेना। वैसे बी ऑप्शन है 25%। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन दिया अप्रैल 2021 में फुटबॉल होगा, ठीक है। फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया? 54 नंबर क्वेश्चन है तो सी ऑप्शन पाकिस्तान। ये कि देखो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन लगे, जो क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसको 2 बार पढ़िएगा तब आ जाएगा, ठीक है। अगला 54 नंबर तक हो गया था, 55 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तो इम्पोर्टेंट हो गया, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का, ठीक है, नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न इम्पॉर्टेंट है, पता होगा, चलो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कितने कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, 1 2 3 दिए आपके, टोटल आपको बताने कितने सत्य हैं। चलो देखते हैं अब इसमें क्या है। चलो भाई, उन्हें 2005 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही है। उन्हें 2016 में पद्म विभूषण तो हाँ चलो दिया गया था वैसे, हाँ डॉक्टर वी शांता को, चलो ठीक है। वह चेन्नई स्थित आर्डर कैंसर संस्थान के अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही, तो राइट ऑप्शन इसका ये तीनों ऑप्शन में बिल्कुल चला जाएगा, ये सभी हैं क्योंकि, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ये सभी चारों तीनों सही, मतलब 56 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है मई 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा घर से अलग अलग पड़े कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए आयुष घर द्वार ट्रेंडिंग पढ़ लेना, ठीक है। शायद तीसरी लहर का भी आशंका हो रही है, इस समय बताई जा रही है, तो ट्रेंडिंग में पढ़ लेना। आयुष घर द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। 57 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश राइट है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में स्थानीय के लिए मुखर विषय थीम के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 58 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। चलिए, तो 58 का नई दिल्ली या न्यू दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा।
लिखा है जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। 59 नंबर का डी पर हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो के उषा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 60 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, SAC का फुल फॉर्म आ सकता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो भाई, डार्क लगा दिया मैंने, हेडलाइन कर दिया, पढ़ लो। 61 का बी ऑप्शन अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया 62 नंबर क्वेश्चन है भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। 62 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। 62 का ये ऑप्शन आकाश है। कार रेसिंग 63 नंबर क्वेश्चन है, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट जर्मनी के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट मूर्ति देवी अवार्ड आपका साहित्य में दिया जाता है, पढ़ लेना, ठीक है। 64 का डी पार्ट राइट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल है, आना चाहिए भाई, 22 अप्रैल को। चलो 66 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है उस एक माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है जिसका नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, तो कमल कुंभार राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 का ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, चलो भाई, चलो 66 नंबर क्वेश्चन है, बस आप एक काम कर लीजिएगा, इन जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए हैं UPSSC पट के लिए, तो उनको जाके एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा काम आपका ये सब, दूसरा काम भी ये भी है, कर दीजिएगा प्लीज़ हो सके। डिस्क्रिप्शन में आपको देखो दोस्तों लिंक दे देंगे, ठीक है। मेरा सेकंड चैनल डिफेंस स्टडी नाम है, तो उसको प्लीज़ हो सके सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैंने 1000 वीडियो कराए हैं, ठीक है। वो मैं एयरफोर्स नेवी और भी परीक्षाओं जैसी न्यूज आती है, कोई भी UPSSC पैट और रेलवे और एयरफोर्स नेवी जितनी भी न्यूज आती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो टोटल 1000 वीडियो होने वाले हैं, हो गए मान के चलिए, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और SSC के लिए भी तो समझ सकते हैं, और कांस्टेबल RPF कांस्टेबल के लिए भी और NTPC सब के लिए कर सकते हैं। तो भाई SSC GD के लिए, SSC CCL के लिए भी कर सकते हैं। तो भी प्लीज़ हो सके चैनल से जुड़ जाइएगा, प्ले लिस्ट जाके चेक कर लो, वीडियो देख लेना जाके, जितने भी अभी मैंने कराए हैं, धीरे धीरे कराते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। आपको पता है 20 इसमें बहुत कमा रहे हैं, तो अभी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 से मतलब नहीं, पर अब ये कि थोड़े आप हो सके सब्सक्राइब जरूर करो, वायरल करो, शेयर करो भाई, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन है, देखो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक शुरू किए गए थे, कब भाई शुरू किए गए थे बताइए जरा। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की बात है सी ऑप्शन, 1904 ईस्वी में शुरू किए गए थे। 66 का तो ये ऑप्शन राइट था, ये बता दिया था। और अगला प्रश्न है विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन एडा लवलेस को माना जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पिछले साल का पेपर, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेस्ट मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, यहाँ पे GK GS सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। FTP का पूर्ण रूप क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन है, तो FTP तो फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये आपने सुना होगा, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, तो हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कॉटल टू मोदी, ये भाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बी ऑप्शन, ठीक है। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल था इसका। तो चलो भाई सब ये सब करा दिया है, ठीक है। अब ये कि आपका ये केवल काम है कि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करिएगा। आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। और समय में यहाँ देख लो सब कुछ क्या लिखा है, सब OMR शीट मिलेगी आपको, तो उसमें आपको हल करना पड़ेगा, ठीक। गोले बनने आपको सिंपल से, ठीक, गोले बनने पड़ेंगे पेपर में, पता होगा सब कुछ। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा।